कुवैत के एआई यानी अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हला मोदी कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे प्रवासी भारतीय। पीएम मोदी के संबोधन को लेकर प्रवासी भारतीयों में जोश का माहौल। पीएम के स्वागत में बजाए जा रहे देशभक्ति गीत। स्टेडियम में मौजूद लोगों के हाथों में तिरंगा। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आए भारतीय मूल के लोग। पीएम मोदी के अभिनंदन के लिए कलाकारों के चेहरों पर दिखी बेताबी। गुजरात और दक्षिण भारत की लोक संस्कृति की दिखी झलक। रामायण महाभारत को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करने वाले शख्स से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने ऑटोग्राफ देते हुए जाहिर की मिलने की खुशी। दो दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर शीर्ष नेतृत्व में किया स्वागत। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में जोरदार उत्साह। कतार में लगकर किया स्वागत। प्रवासी भारतीयों ने लगाए मोदी मोदी और भारत माता की जय के जयकारे। लोगों के हाथों में तिरंगा भी आया नजर। कुवैत में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। पीएम मोदी के सामने कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। स्वागत किया जा रहा है। पीएम मोदी ने 101 वर्षीय पूर्व आईएफएस अफसर मंगल सेन हांडा से की मुलाकात। मंगल सेन हांडा की नातिन श्रेया जुनेजा ने की थी अपील। पीएम मोदी से मुलाकात। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। शराब घोटाला केस में ईडी को एलजी-वीके सक्सेना से मिली केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना है केजरीवाल, उन्हें मिलेगी सजा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को किया दंडित, केजरीवाल को मिलेगी शराब घोटाले की सजा। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने केजरीवाल को घेरा। कहा शराब घोटाला केस का असली रचनाकार केजरीवाल, दिल्ली के परिवारों को उजाड़ने के लिए बनाई गई नई शराब नीति। ईडी को मिली मंजूरी को लेकर बोले संजय सिंह। कहा दिल्ली के एलजी के मंजूरी पत्र को किया जाना चाहिए सार्वजनिक। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। छात्रों को दी जाएगी अंबेडकर स्कॉलरशिप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को बताया घोषणाओं का मास्टर। कहा चुनाव की वजह से याद आ रहे हैं वादे और बाबा साहब अंबेडकर। केजरीवाल की घोषणा को लेकर आक्रामक हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा 10 साल से क्या कर रहे थे केजरीवाल, जनता नहीं करने वाली केजरीवाल पर विश्वास। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती कोई कसर। संकल्प पत्र जारी करने से पहले जनता से सुझाव मांग रही है बीजेपी। दिल्ली की बदहाल सड़कों और सीवेज सिस्टम को लेकर बोले एलजी-वीके सक्सेना। कहा लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम है दिल्ली सरकार। संसद में हुई धक्का मुक्की की जांच। क्राइम ब्रांच की एसआईटी को ट्रांसफर। 7 सदस्यीय टीम करेगी जांच। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से मामला हुआ ट्रांसफर। अब क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित आईएससी यूनिट करेगी मामले की जांच। सांसदों के बीच धक्का मुक्की में बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत हुए थे घायल। आरएमएल अस्पताल में जारी है इलाज। संसद में हुई धक्का मुक्की मामले में दोनों तरफ से दर्ज की गई थी शिकायत। कांग्रेस की शिकायत को अभी किया जा रहा लीगली एग्जामिन। जयपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। अमित शाह के बयान का कर रहे विरोध। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अगरतला में आज पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं बैठक। गृहमंत्री अमित शाह बोले विकास की तेज रफ्तार से नॉर्थ ईस्ट का होगा समृद्धिकरण, सांस्कृतिक संरक्षण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विकास। दिल्ली नोएडा आने जाने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिली स्थायी राहत। टोल फ्री ही रहेगा डीएनडी फ्लाईवे। सुप्रीम
कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के डीएनडी टोल को फ्री रखने के आदेश को रखा बरकरार। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने सुनाया फैसला। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी। 2 चरणों में होंगी परीक्षाएं। यूपी इंटरमीडिएट में 23 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक होगी पहले चरण की प्रैक्टिकल परीक्षा। 1 फरवरी से 8 फरवरी 2025 के बीच होगी दूसरे राउंड की परीक्षा। संभल के प्राचीन कल्की विष्णु मंदिर पहुंची एएसआई की टीम। प्राचीन कृष्णकूप का किया सर्वे। प्राचीन कल्की विष्णु मंदिर में सर्वे के दौरान पुजारी भी रहे मौजूद। एएसआई ने गुंबद की भी तस्वीर खींची। संभल में 20 से 22 जगहों पर एएसआई की टीम ने अब तक किया सर्वे। रिपोर्ट तैयार करेंगे, शासन को भेजेंगे। संभल में एएसआई ने बंद मिले कार्तिकेय मंदिर का गुपचुप तरीके से की कार्बन डेटिंग। एएसआई ने सर्वे को मीडिया कवरेज से दूर रखने की थी मांग। कल 19 कुओं और 5 तीर्थों का हुआ था सर्वे। एएसआई के सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। गोवा में आयोजित होने वाली सनबर्न पार्टी को अदालत ने दी सशर्त अनुमति। नए साल के स्वागत में होता है कार्यक्रम का आयोजन। गोवा की कई पंचायतों ने सनबर्न पार्टी का किया था विरोध। कोर्ट ने पार्टी के दौरान यातायात नियमों के साथ साथ प्रदूषण नियमों के पालन के भी दिए निर्देश। दिल्ली के स्कूलों में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर एक्शन में आया एमसीडी। 31 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट। निगम के स्कूलों में एडमिशन के वक्त अधिकारियों को जरूरी सावधानी बरतने के निर्देश। एमसीडी डिप्टी कमिश्नर ने स्कूलों को जारी किया नोटिस। एमसीडी ने जन स्वास्थ्य विभाग को भी दिया आदेश। कहा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जारी ना हो जन्म प्रमाण पत्र। एमसीडी के आदेश पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दी प्रतिक्रिया। कहा अधिकारी दबाव में है, केंद्र सरकार के अधीन है सेवा विभाग। एमसीडी के ऑर्डर पर संजय सिंह ने लगाया आरोप। कहा झुग्गियों में हमारे पूर्वांचली भाई रहते हैं, उन्हें आप परेशान करना चाहते हैं। दिल्ली के बस मार्शलों ने भी किया दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। कई सीटों पर मुख्य पार्टियों के खिलाफ उतारेंगे प्रत्याशी। पूर्व बस मार्शल जनहित दल के नाम से बनी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे चुनाव। पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 6 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। पूर्व बस मार्शल जनहित दल ने किया दावा। उनके 6 उम्मीदवारों में से 5 पूर्व बस मार्शल। नई दिल्ली, मुंडका, नरेला, मुस्तफाबाद, तिमारपुर और बड़ाड़ी में उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। राहुल गांधी पर मुकदमे को लेकर बोले संजय राउत। कहा मोदी सरकार इस मामले को ईडी और एफबीआई को दे सकती है क्योंकि वे कुछ भी कर सकते हैं, वे फर्जी मामले दर्ज करते हैं। अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ बीएसपी ने भी कसी कमर। 24 दिसंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का किया आह्वान। नीतीश को केजरीवाल की नसीहत पर जेडीयू का पलटवार। संजय झा बोले एनडीए परिवार का हर सदस्य समाज के हर वर्ग के साथ। अरविंद केजरीवाल ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा था खत। बाबा साहब के अपमान का बदला लेने का वक्त। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को लागू करने के लिए की 12 मांगी। जयपुर एलपीजी टैंकर हादसे को लेकर जांच प्रक्रिया तेज। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ ऑन रोड सेफ्टी ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। राजस्थान मुख्य सचिव के निर्देश पर हुई हादसे में कमेटी गठित। संयुक्त जांच कमेटी एलपीजी टैंकर हादसे के हर पहलू की करेगी जांच। सड़क हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी तक का वक्त दिया। सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते तक कमेटी सबमिट कर सकती है रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि का किया ऐलान। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 1-1 लाख की मदद देगी सरकार। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 1 वार्ड में चल रहा है घायलों का इलाज। 5 अज्ञात मृतकों की पहचान के लिए होगी डीएनए की जांच। जयपुर हादसे में के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। हाईवे पर ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए चलेगा विशेष अभियान। राजस्थान में 2300 करोड़ से ज्यादा की लागत से ब्लैक स्पॉट्स को किया जाएगा ठीक। काम की गुणवत्ता पर रहेगी मुख्यमंत्री दफ्तर की नजर। राजस्थान में एनएचएआई द्वारा 40 ब्लैक स्पॉट किए गए चिन्हित। 13 स्पॉट्स की हुई मरम्मत।
दिवंगत एएसआई सुरेंद्र सिंह के गांव पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। श्रद्धांजलि के बाद परिजनों से की मुलाकात। इंदौर में निवेश मंत्रणा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की शिरकत। राज्य में निवेश को लेकर हुई चर्चा। महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारी। यूपी रोडवेज बसों में रामधुन बजाने का आदेश। महाकुंभ को जीरो फायर इंसिडेंट बनाने के लिए अग्निशमन विभाग ने कसी कमर। अधिकारियों को और कर्मचारियों को आपात स्थिति से निपटने के लिए दिए गए निर्देश। महाकुंभ 2025 में पहली बार हाईटेक टेक्निक का होगा इस्तेमाल। आग बुझाएंगे फायर फाइटिंग रोबोट। महाकुंभ में तैनात अग्निशमन के अधिकारियों को दिए जाएंगे 4 ATV फायर रोबोट। आपदा से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों से होंगे लैस। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का होगा शुभारंभ। 40 करोड़ लोगों के महाकुंभ में पहुंचने का अनुमान। प्रयागराज के संगम स्थल पर लाइन से दिखने लगे पंडों के शिविर। हर शिविर के बाहर लगे अलग अलग तरह के झंडे। सभी पंडों के सामने दिख रहे हैं बही खाते। साबरकांठा के गांव में चर्चा का विषय बना 40 पन्ने का इन्विटेशन कार्ड में परिवार ने लिखवाए कई धर्मों की प्रार्थनाएं, मंत्रोच्चारण और देशभक्ति की बातें। देश को मिला पहला वायु बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग। नागपुर में नितिन गडकरी ने किया राजमार्ग का उद्घाटन। महाराष्ट्र के डोंबिवली में अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिना दस्तावेज भारत में दाखिल हुए थे सभी बांग्लादेशी। गोरखपुर के 18 युवकों को एजेंट ने वर्किंग वीजा के बजाय टूरिस्ट वीजे से भेजा लीबिया। दूर देश में बंधक बनाए गए सभी युवक। जयपुर हादसे में घायल लोगों से अस्पताल में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने की मुलाकात। सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के सदस्यों ने सीएम फडणवीस के साथ खिंचवाई फोटो। साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। नासिक में पूर्व पीएम HD देवगौड़ा ने कालकाजी मंदिर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में किए दर्शन। पूर्व पीएम ने विधि विधान से किए पूजा पाठ। कानपुर में समुदाय विशेष के इलाके में प्राचीन मंदिरों की तलाश करने निकली मेयर प्रमीला पांडे। मेयर को मिले कई पुराने मंदिर। सभी की साफ सफाई कर देखरेख करने के अधिकारी को दिए निर्देश। गुजरात के आणंद में पुलिस ने अखिल भारतीय संत समिति नाम का सोशल मीडिया पेज बनाने वाले को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर पीएम सीएम पर करता था अमर्यादित टिप्पणी। श्रीनगर की डल झील में शिकारा कॉफी वाले के नाम से मशहूर है कॉफी विक्रेता। बेहद ठंडे मौसम में लोगों को कॉफी पिलाकर देते हैं ठंड से राहत। लकड़ी के चप्पू से झील में जमी बर्फ को तोड़कर चलाते हैं नाव। सैलानियों को उनकी कॉफी काफी पसंद आती है। जमशेदपुर के टाटा जू में खुला देश का पहला तितली घर। यहां पर्यटकों को देखने को मिल रही हैं तितलियों की तकरीबन 25 प्रजातियां। कई प्रजातियां बनी आकर्षण का केंद्र। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के 3000 पासधारक श्रद्धालुओं ने जताया आक्रोश। कहा यदि नहीं करने दिए गए दर्शन तो करेंगे गांधीवादी आंदोलन। और लगाइए। कांग्रेस के आंदोलन में प्राण गंवाने वाले प्रभात पांडे के पिता ने राहुल गांधी से की फोन पर बात। राहुल से बात करते समय फूट कर रो पड़े पिता। राहुल गांधी ने दी सांत्वना। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। सीएम ने खिलाड़ियों के साथ खिंचवाई फोटो। 23 दिसंबर से बगहा से शुरू होगी सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। अंतिम चरण में है सभी तैयारियां। अधूरे विकास कार्यों को जल्द पूरा करने में जुटा प्रशासन। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मनाया गया 120वां फाउंडेशन डे। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने कार्यक्रम को किया संबोधित। देहरादून में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को किया संबोधित। किताब का किया विमोचन। पटना पहुंचे सिंगर जुबिन नौटियाल ने कहा पहली बार बिहार आकर उत्साहित महसूस कर रहा हूं। राजगीर में आज एक कॉन्सर्ट। जुबिन करेंगे परफॉर्म। उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे डिजिटल वॉरियर्स। साइबर क्राइम रोकने में करेंगे मदद। डीजीपी प्रशांत कुमार ने किया ऐलान। तारागढ़ के धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे पर दरकी पहाड़ी नेशनल हाईवे बंद।
पहाड़ी दरकते वक्त किसी वाहन के नहीं होने से नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा, दोनों ओर से फंसे दर्जनों वाहन। राजस्थान के झालावाड़ में जिला जेल के बाहर ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल ने साथी कांस्टेबल पर चलाई गोली, 7 राउंड की फायर। आरोपी कांस्टेबल को पुलिस ने हिरासत में लिया।